अगर मैं आपसे बोलूं कि नमित मल्होत्रा की रामायण एवेंजर्स डूम्सडे को बीट कर देगी तो क्या आप बिलीव करोगे? नहीं ना। बट इस वीडियो को एंड तक देखो, आप सब कुछ समझ जाओगे। सोचो, एक तरफ मार्वल की वो मूवी जो पिछले 25 साल के सुपर हीरो सिनेमा का सबसे बड़ा इवेंट है, सिर्फ एमसीयू ही नहीं बल्कि पूरे मार्वल को कवर करने वाली एवेंजर्स डूम्सडे, क्योंकि इस मूवी से एमसीयू के पहले आने वाली मार्वल सुपर हीरो मूवीज भी कनेक्टेड है। और दूसरी तरफ इंडिया की सबसे एम्बिशियस फिल्म्स में से एक रामायण। नॉर्मली अगर कोई कहे कि रामायण 2026 की सबसे बड़ी हॉलीवुड इवेंट मूवी को बॉक्स ऑफिस पर बीट कर सकती है तो शायद हम उसे इम्पॉसिबल ही मानेंगे। लेकिन इस बार इक्वेशन में एक ऐसा फैक्टर आ गया है जो पूरी गेम को चेंज कर सकता है। जी हाँ, वो फैक्टर है चाइना। और मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। चाइनीज एनिमेटेड फिल्म नेजा 2 ने वर्ल्ड वाइड अप्रोक्सीमेटली $2.27 बिलियन कमाए थे और ये मूवी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज में चौथे नंबर पर आती है। यानी अवतार, एवेंजर्स एंड गेम, अवतार द वे ऑफ वाटर के बाद नेजा 2 का नाम है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, इसमें से अराउंड $1.24 बिलियन चाइना से आए थे। तो चाइना ने तो दिखा दिया है कि वो एक मूवी को खुद के दम पर कहां पहुंचा सकता है। अब रामायण भी चाइना में थिएट्रिकल रिलीज मार्केट को टारगेट कर रही है, वो भी 20 से 24 हजार स्क्रीन पर। और ये नंबर बढ़ सकता है अगर फिल्म अच्छा परफॉर्म करती है तो। फिल्म के ट्रेलर पर तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है। तो क्या चाइना रामायण को इतना बड़ा बना सकता है कि वो एवेंजर्स डूम्सडे को बॉक्स ऑफिस पर चैलेंज कर दे? आज इसी पूरी रेस को नंबर्स, मार्केट और अवेलेबल रिपोर्ट्स के बेसिस पर समझते हैं। नेजा 2 ने चाइना में क्या करके दिखाया? सबसे पहले तो एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है, चाइना सिर्फ एक इंटरनेशनल मार्केट नहीं है, चाइना खुद एक जाइगेंटिक थिएट्रिकल मार्केट है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है नेजा 2। ये चाइनीज माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड एनिमेटेड फिल्म थी और नॉर्मली हम सोचते हैं कि हॉलीवुड की मूवीज $1 बिलियन लेवल तक जा सकती हैं, लेकिन नेजा 2 ने इस असम्पशन को लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड रफली $2.27 बिलियन क्रॉस किए थे और चाइना ने अकेले ही इसमें $1.24 बिलियन कंट्रीब्यूट किए। और भाई, नेजा 2 कोई नॉर्मल हिट नहीं थी, ये ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में टॉप 5 के अंदर है, करंटली नंबर 4 पर विथ ओवर $2.2 बिलियन वर्ल्ड वाइड। और सबसे क्रेजी बात, इसकी ऑलमोस्ट पूरी अर्निंग इंटरनेशनल हॉलीवुड मार्केट से नहीं बल्कि चाइना से ड्रिवन थी। मतलब एक फिल्म जो अपनी माइथोलॉजी और अपने कल्चरल कैरेक्टर्स को सेंटर में रखती है, वो चाइना के डोमेस्टिक ऑडियंस के सपोर्ट से ग्लोबल बॉक्स ऑफिस फिनोमिनन बन गई। और यही पॉइंट रामायण के केस में इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि रामायण भी कोई रैंडम फॉरेन कॉन्सेप्ट नहीं है। इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंशिएंट एपिक्स। इंडिया के अराउंड के देश भी रामायण को बहुत अच्छे से जानते हैं, लाइक इंडोनेशिया एक्सेट्रा। और अब पहली बार इस स्केल की रामायण को एक मेजर ग्लोबल थिएट्रिकल स्ट्रेटजी के साथ पुश किया जा रहा है। बट रामायण चाइना में आ कैसे रही है? अब यहाँ एक मेजर अपडेट है। नितेश तिवारी की रामायण को चाइना में लोकलाइज्ड टाइटल के साथ प्रमोट किया जा रहा है, रामायण द लेजेंड ऑफ द प्रिंस, जो कि सिमिलर है जापानीज फिल्म रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम से। सोनी इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल कर रहा है और चाइनीज मार्केट के लिए फिल्म की प्रमोशनल एक्टिविटी भी स्टार्ट हो चुकी है। और रिपोर्टेड इंटरनेशनल रिलीज डेट है 6 नवंबर 2026, जबकि इंडिया में फिल्म 8 नवंबर को दिवाली विंडो में रिलीज होने वाली है। मतलब रामायण सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए रिलीज होने वाली फिल्म नहीं है, इसको बिगिनिंग से ही एक ग्लोबल थिएट्रिकल इवेंट के रूप में पोजीशन किया जा रहा है। और चाइना इस स्ट्रेटेजी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। लेकिन चाइना वर्जन को लेकर एक ट्विस्ट भी है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना में रिलीज होने वाली रामायण की वर्जन इंटरनेशनल कट से शॉर्टर हो सकती है। एक फिगर ऐसा सर्कुलेट हो रहा है कि ये फिल्म अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स शॉर्टर हो सकती है। सोनी पिक्चर्स, प्राइम फोकस स्टूडियोज या फिल्म मेकर्स ने ऑफिशियली 33 मिनट रिडक्शन या एग्जैक्ट सीन्स कंफर्म नहीं किए हैं, इसीलिए कंफर्म नहीं है। बट ऑनेस्टली अगर रामायण को चाइना में रिलीज होने के लिए डिफरेंट कट प्रिपेयर करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि फिल्म मेकर्स एक ह्यूज न्यू मार्केट को सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है कि चाइना में रामायण को प्रमोट किया जा रहा है और ये इटसेल्फ एक मैसिव स्टेप है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर,
क्या रामायण चाइना में नेजा 2 जैसा परफॉर्म कर सकती है? यहाँ आंसर है पॉसिबली यस। नेजा 2 के नंबर्स को सिंपली रामायण के साथ कंपेयर करना फेयर नहीं होगा। नेजा चाइना की होम ग्रोन आईपी है, उसकी कल्चरल फैमिलियरिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और चाइनीज ऑडियंस के लिए वो एक एस्टैब्लिश्ड लोकल फिनोमेना बन चुकी थी। रामायण को चाइना में एक इम्पोर्टेड इंडियन एपिक के रूप में ऑडियंस डिस्कवर करेगी, बट हम हैं तो पड़ोसी ही, तो हजारों सालों से कल्चर्स भी एक्सचेंज हुए हैं। तो चाइना के लिए रामायण एक एकदम न्यू स्टोरी नहीं है, बट नेजा 2 के 1.24 बिलियन चाइना नंबर को रामायण के पोटेंशियल का डायरेक्ट बेंचमार्क बनाना गलत होगा। लेकिन नेजा 2 ने एक इम्पोर्टेंट चीज प्रूव कर दी है, चाइनीज ऑडियंस माइथोलॉजी और फैंटेसी स्पेक्टिकल को एनॉर्मस स्केल पर एक्सेप्ट कर सकती है और रामायण के पास भी माइथोलॉजी, फैंटेसी, एक्शन, इमोशन और एनॉर्मस विजुअल स्केल का कॉम्बिनेशन है। और चाइनीज लोगों ने जो ट्रेलर पर कमेंट्स दिए हैं, जो ट्रेलर पर रिएक्शन दिया है, उससे ये भी मालूम पड़ गया है कि वो रामायण से एकदम ही डिस्कनेक्टेड नहीं है। उन्हें रामायण का हल्का सा आइडिया तो जरूर है, तो पोटेंशियल डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। रामायण के पास एक और एडवांटेज है। रामायण का बिगेस्ट एडवांटेज सिर्फ चाइना नहीं है, फिल्म का इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी अनयूजुअली एम्बिशियस है। सोनी पिक्चर्स इंडिया के बाहर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और फिल्म को ग्लोबल थिएट्रिकल प्रॉपर्टी की तरफ पुश किया जा रहा है। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने जो किया है, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि सोनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना तगड़ा है। और फिर है नितेश तिवारी का दंगल कनेक्शन। दंगल ने चाइना में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया था, इसीलिए चाइनीज मार्केट में नितेश तिवारी का एक प्रीवियस सक्सेस एक यूजफुल क्रेडिबिलिटी पॉइंट बन सकता है। लेकिन यहाँ भी एक डिफरेंस समझना जरूरी है। दंगल की चाइना सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि रामायण ऑटोमेटिकली वही नंबर्स रिपीट करेगी। दंगल एक स्पोर्ट्स ड्रामा थी, रामायण एक माइथोलॉजिकल एपिक है, हमारी हिस्ट्री है। ऑडियंस बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है और इंडिया को भी अंडरएस्टिमेट मत करना। रामायण का नाम ही अपने आप में कितना बड़ा बॉक्स ऑफिस पुल है, इसका एग्जांपल हम आदि पुरुष में देख चुके हैं। आदि पुरुष को रिलीज से पहले ही एंड रिलीज के बाद भी जितनी क्रिटिसिज्म मिली थी वो सबके सामने है, लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट फिल्म ने वर्ल्ड वाइड अराउंड 390 करोड़ का बिजनेस किया था। मतलब कंटेंट पर डिबेट हो सकती है, विजुअल्स पर डिबेट हो सकती है, लेकिन रामायण नाम का थिएट्रिकल पुल फिर भी कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हो। तो इमेजिन करो, अगर ऑडियंस को जेन्युइनली नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा की रामायण पसंद आ गई, तो इंडिया से कितना बड़ा नंबर आ सकता है। और अब अंजलि अरोड़ा वाली रामायण के टीजर के बाद भी एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। लोग जब डिफरेंट वर्जन्स को कंपेयर कर रहे हैं, तब नमित मल्होत्रा वाली रामायण का स्केल और एम्बिशन क्लियरली समझ आ रहा है। मतलब इंडिया में भी इस फिल्म की सीलिंग काफी हाई हो सकती है और इंडिया के साथ साथ अगर चाइना भी क्लिक कर गया, तब रामायण को अंडरएस्टिमेट करना जेन्युइनली डिफिकल्ट हो जाएगा। और फिर आती है एवेंजर्स डूम्सडे। अब सामने कंपटीशन देखो, एवेंजर्स डूम्सडे रिलीज डेट 18 दिसंबर 2026 और ये कोई नॉर्मल मूवी नहीं है। इस मूवी में सब कुछ है, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम के रोल में रिटर्न करना, ये सब ऑलरेडी मूवी को एनॉर्मस अटेंशन दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्वल के पास ऐसी ग्लोबल फैन बेस है जो डिकेड्स में बनी हुई है। रामायण के पास कल्चरल फैमिलियरिटी इंडिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन डूम्सडे के पास ग्लोबल पॉप कल्चर फैमिलियरिटी है। सो ऑन पेपर डूम्सडे अभी भी फेवरेट है। तो रामायण को डूम्सडे को बीट करने के लिए क्या चाहिए? यहाँ मैं 3 मेजर फैक्टर्स देखता हूँ। नंबर 1, इंडिया। रामायण को इंडिया में मैसिव ओपनिंग चाहिए। दिवाली रिलीज इसके लिए ऑब्वियस एडवांटेज है एंड हमें पता है कि हम इंडियंस रामायण तो देखेंगे ही। आदि पुरुष 390 करोड़ एंड अंजलि अरोड़ा की रामायण के बारे में भी इंटरनेट पर कितनी बात हो रही है, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि रामायण इंडिया के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, इंटरनेशनल मार्केट्स। इंडिया के बाहर फिल्म को सिर्फ इंडियन डायस्पोरा तक लिमिटेड नहीं रहना होगा। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और स्पेशली ईस्ट एशियन मार्केट्स में ब्रॉडर ऑडियंस अट्रैक्ट करनी होगी और सोनी का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखा ना ब्रांड न्यू डे ने क्या किया है। नंबर 3, चाइना। और ये है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। चाइना अगर रामायण को जेन्युइनली एक्सेप्ट कर लेता है तो इक्वेशन कंप्लीटली चेंज हो सकती है। लेकिन यहाँ एक ह्यूज आईएफ है। चाइना का मार्केट मैसिव है,
लेकिन मैसिव मार्केट का मतलब ऑटोमेटिकली मैसिव मूवी नहीं होता है। तीनों ही केसेस में नमित मल्होत्रा का मैसिव वीएफएक्स इंप्रूवमेंट और नितेश तिवारी जी का मूवी को एक्स्ट्रा इमोशनल वेट देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ के कारण भी मूवी ह्यूज नंबर पुल कर सकती है, बिकॉज इसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है। एंड अगर ये मूवी वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू फैलती है तो इसे और भी स्क्रीन मिल सकती हैं। तो इस मूवी का परफेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या रामायण 2026 की नंबर 1 मूवी बन सकती है? आते हैं ऑनेस्ट आंसर पर। हाँ, थ्योरी के अकॉर्डिंग रामायण के पास चांस है, लेकिन आज के डेटा के बेसिस पर मैं इसे डूम्सडे से फेवरेट नहीं कहूंगा। डूम्सडे के पास मार्वल ब्रांड, एवेंजर्स नेम का रिकग्निशन, ह्यूज क्रॉसओवर अपील और एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल फैन बेस है। रामायण के पास दूसरी तरफ इंडिया का मैसिव डोमेस्टिक पुल, दिवाली रिलीज, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडियन माइथोलॉजी का एनॉर्मस कल्चरल रिकग्निशन और चाइना जैसी जायगेंटिक मार्केट है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि दोनों मूवीज का रिलीज गैप भी इंपॉर्टेंट है। रामायण 6 से 8 नवंबर विंडो में आ रही है और डूम्सडे दिसंबर 18 को। सो टेक्निकली रामायण को पहले अपना थिएट्रिकल रन एस्टैब्लिश करने का टाइम मिलेगा। तो क्या रामायण एवेंजर्स डूम्सडे को हरा सकती है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्या हम अभी कह सकते हैं कि रामायण डेफिनेटली डूम्सडे को बीट करेगी? शायद नहीं। और क्या चाइना इस रेस का गेम चेंजर बन सकता है? एब्सोल्युटली। लेकिन नेजा 2 का 1.24 बिलियन चाइना नंबर देखकर ये अज्यूम करना कि रामायण भी चाइना में $1 बिलियन कर देगी, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक होगा। रामायण को पहले ये प्रूव करना होगा कि चाइनीज ऑडियंस उसे जेन्युइनली एक्सेप्ट करती है या नहीं। अगर चाइना में फिल्म अनएक्सपेक्टेडली एक्सप्लोड करती है, इंडिया में दिवाली पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन मिलता है और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी फिल्म बाहर की ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेती है, तब 2026 में रामायण बिगेस्ट मूवी की रेस में जेन्युइनली एंटर कर सकती है। लेकिन अगर चाइना में रिस्पॉन्स एवरेज रहा तो डूम्सडे के ग्लोबल फैन बेस को ओवर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सो आज के पॉइंट पर मेरा प्रेडिक्शन सिंपल है, डूम्सडे सबकी फेवरेट है, बट रामायण डार्क हॉर्स है और चाइना है वाइल्ड कार्ड। और अगर ये वाइल्ड कार्ड रामायण के फेवर में चला तो दिसंबर में मार्वल को एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंजर मिल सकता है। हम लोग सिनेमा लवर्स हैं, हमारे लिए दोनों मूवीज ही इंपॉर्टेंट हैं, बट रामायण हमारे हार्ट्स में एक स्पेशल प्लेस होल्ड करती है। तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि ये डार्क हॉर्स एक ग्लोबल एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइजी को फुल ऑन टक्कर दे एंड पॉसिबली बीट भी करे। ऐसी वीडियोस एंड थ्योरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर ड्रॉप करना।